हाल ही के दिनों में तमिलनाडु में हिंदी को लेकर के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहाँ के लोग सड़कों पे उतर के वहाँ जितने भी रेलवे स्टेशनों के नाम हिंदी में लिखे गए थे, जितने भी डाकघरों के नाम हिंदी में लिखे गए थे, जितने भी संस्थानों के नाम हिंदी में लिखे गए थे, उन पे वो कालिक पोतते हुए दिखाई पड़ रहे थे, उसे वो मिटाते हुए दिखाई पड़ रहे थे। वहाँ के लोग समय समय पे वहाँ के राजनीतिक दल अपने राजनीतिक फायदा के लिए इस तरह के मुद्दा उठाते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जो इस हिंदी विरोधी नारे उठाए गए हैं, जो हिंदी का मुद्दा उठाया गया है, वो नई शिक्षा नीति को लेकर के है। 2020 में नई शिक्षा नीति लागू किया गया था, जिसमें राज्यों को 3 भाषा का फॉर्मूला अपनाने को कहा गया था, यानी राज्यों को 3 भाषा लागू करने के लिए कहा गया था, उन्हें अपनाने के लिए कहा गया था, जिनमें पहला था राज्य में बोले जाने वाली मातृभाषा, यानी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उन्हें। दूसरा था हिंदी या संस्कृत। तीसरा इंग्लिश या कोई और एक फॉरेनर लैंग्वेज अपने राज्य में लागू करने के लिए कहा गया था। लेकिन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, उनका कहना है कि अगर हम हिंदी को अपनाते हैं तो हमारी जो मूल भाषा है, हमारे राज्य की जो मातृभाषा है, वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी। लेकिन क्या किसी राज्य में हिंदी भाषा पढ़ाने जाने से, क्या किसी राज्य में हिंदी भाषा बोले जाने से वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, वहाँ की जो मातृभाषा है, वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी? कमेंट बॉक्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं।